भूत छुपे हुए हैं। ये देखो कैसे छुप रहे हैं कैमरे के आगे। हाँ, इसका नाम प्याव रख रखा है, बस प्याव व्याव कुछ नहीं है, यहाँ पे शराबें सबसे ज्यादा मिलती है। इतनी बड़ी बेइज्जती है। चप्पल खोल के आ जा। हो रहा है खरना पूजा की तैयारी और दोनों मम्मी रेडी हो चुकी है। ये आप सब नहीं छोड़ेंगे क्या अभी? नहीं ना। अच्छा भाई गाइस, हमारे घर में ना एक छोटा बेबी आया है तो इसलिए अभी हम छू नहीं सकते, तो मेरी प्यारी ननद जी पूजा कर रही है और वो देखो घूंघट की हाथ में ही धीरे धीरे मुस्कुरा रही है। देख रहे हैं स्माइल कैसी आ रही है। तो गाइस, जब तक पूजा हो रही है जब तक आपको मैं अपनी पूरी फैमिली से मिलवाती हूँ। तो आइए मैं अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ। पास सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ अपनी जेठानी से। तो भाई मेरी जेठानी जी बना रही है खाना। तो कैसा लग रहा है आपको खाना बनाते हुए? अच्छा लग रहा है। आज मेहनत है आपके ऊपर सारी जा रही। तो आइए मैं मिलाती हूँ अपने प्यारे से क्यूट से बेटे से। हर्षित, हर्षित, हर्षित देखो, इधर देखो। हर्षित इधर देखो भाई, ये मेरा क्यूट सा बेटा है। ये हटो ना, यो हटो। ये मेरा क्यूट सा बच्चा है, क्यूट सा है ना। हर्षित, हर्षित हेलो कर दो एक बार। हेलो हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो। आप इनको तो जानते ही होंगे अच्छे से। हम तो बिंदास बंदा है। और माही और ये अंशिका, भैया को भी दिखा दूंगी इशारे इशारों। तो भाई आओ मैं दिखाती हूँ। मेरे जेठ जी और ससुर जी भी वहीं पे खड़े हुए हैं। आइए तो देखिए, ये जो चेयर पे बैठे हुए हैं ये मेरे जेठ जी है, वो मेरे ससुर जी है और पापा अंदर है। पापा बैठे हुए हैं। और आइए, ये कैमरे के भूत छुपे हुए हैं। ये देखो कैसे छुप रहे हैं कैमरे के आगे। दो मोरे सब छुपते हैं कैमरे में। शर्म आती है इनको। क्यों प्रीति, क्यों छुप रही हो? सब लोग ब्लॉग बनाना चाहती करोगे। क्या नाम है तुम्हारा? प्रीति। प्रीति कौन लगते हो तुम भाभी की? ननद ननद। ये मेरी प्यारी ननद है। तो भाई ये भैया वहाँ पे बैठे हुए हैं तो मैं उधर जा नहीं सकती, तो उधर वो बना रहे हैं मिठाई। तो इस मिठाई का नाम है खाजा और ये छठ पूजा में सबसे जरूरी यही वाली मिठाई होती है। तो ये सबसे पहले ये जरूरी बनती है। ये देखो बच्चे सब कैसे मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। मस्ती मस्ती चल रही है और सब कैमरे से छुप छुप कैसे भाग रहे हैं जैसे नई नवेली दुल्हन देख रही हो। रोशनी अच्छा ठीक है, वही सब माथा टेकेंगे, सब प्रणाम कर रहे हैं छठी मैया को।
क्या हो गया? प्रणाम बताओ। सब प्रणाम कर रहे, देखो मम्मा भी प्रणाम कर रही है, देखो ये देखो छुके, देखो ये देखो छोटे मम्मा और उधर दीपांशी बूजी है। आज दंडवत प्रणाम कर लगा दो, टिक्का लगा दो, लगा दो। अच्छा ठीक है, दे दो इसको। इसमें से लेके उंगली दिखाओ तुम, ले लो। ऐसे रखो मुंडी मुंह पर करो ना तुम अपना, आप इसे छोड़ दो दिया भाई। लाओ मैं तुम्हारे कर देती, तुम मेरे कर देना। अब मेरे कर दो ऐसे ऐसे। ओ दे क्या कर लिया। बोलो जय छठी मैया की। ये गए हमारे सबसे बड़े घर के मुखिया पापा जी, अभी प्रणाम करेंगे। जी जला दिया, मेरा नाम नहीं आना चाहिए जो भी बना रहा था। तो भाई हम सब लोग इधर आ गए हैं। मम्मी अभी जो खरना पूजा करी थी, अब मम्मी खाना खा रही है। अगर कोई शोर शराबा हो गया मम्मी वहीं पर खाना छोड़ देगी, तो इसलिए हम सब यहाँ पर आकर बैठ गए। तो देखो सारे यहीं पर झुंड इकट्ठा हो गया है। भी आज तो आप बच रहे हो, कल हम तीनों बहन को सारा काम करना पड़ेगा। अरे मैं नहीं कर रही कुछ भी काम। क्यों? ना 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 कल भाभी के भाभी कल कैसे नहीं, मुझे थोड़ी करना है। नहीं भाई मैं नहीं करती, मुझे नहीं करना, तुम करोगी, प्रीति करेगी, रोशनी करेगी, तुम तीन मिलके करोगी। पार्लर स्ट्रेट कराने वाली। भाई पार्लर जाना है इनको, जाने ही पड़ेगा। वैसे क्या पहन रहे हो भाभी इसका? साड़ी पहनती हूँ क्योंकि एक छठ पूजा ही होती है जो मुझे साड़ी पहननी पड़ती है, एक यही फेस्टिवल होता है। तुम क्या पहनोगी वैसे? वो कल ही देखना सरप्राइज। ओह बढ़िया वाली ड्रेस सरप्राइज है। चलो अच्छी बात है भाई, कल दिखाएंगे हम सबके सरप्राइज। कोई ऐसे नहीं बता रहा हम क्या पहने। भाई मेरा तो साड़ी है क्योंकि भाई मैं बहू हूँ। आप कौन सा दिखा रहे हो? साड़ी कहाँ दिखाई आपने? बस बोल रही है साड़ी साड़ी साड़ी, दिखाई नहीं है साड़ी। तो वो मेरा भी तो सरप्राइज रहेगा। साड़ी है तो दिखाएंगे, कल दिखाएंगे, कल मटक मटक के पैंट पहन के दिखाएंगे जैसे बढ़िया बढ़िया फोटो खींचे, बढ़िया बढ़िया पोस्ट करेंगे। फिर कल मार्केट भी जाना है ना हमने सामान लेने के लिए, सामान लेने जाएंगे तो पूजा करके आएंगे। भाई ये हमारा मार्केट एरिया है और ये प्याव बढ़िया प्याव market। मनियारी है ना, हाँ प्याव मनियारी है। हाँ इसका नाम प्याव रख रखा है, बस प्याव व्याव कुछ नहीं है। यहाँ पे शराबें सबसे ज्यादा मिलती है। इतनी बड़ी बेइज्जती है। ये आपका ससुराल है, ठीक है, सही से बोलो। मेरा मायका भी है, तो मायका भी है, मायका भी है, दोनों ही है मेरा। ये अच्छा, ससुराल और मायका दोनों है। बस इतनी भी बेइज्जती मत करो हमारे प्याओ की। आई लव प्यार हमारे। मैं यहाँ पे पूरा बचपन बिताया है। बस बंद हो गया अभी थोड़ी दिन के लिए। ठीक है वो तो बंद है। पहले तो यहीं घूमते थे। तो भाई अभी मम्मी ना वो प्रसाद खा कर आई थी, तो मैंने पाँव नहीं लिए थे, तो मैंने पाँव लिए। तो मैं ब्लॉग बना रही थी तो इसलिए नहीं पाई। तो जो ये व्रत, छठ का जो व्रत है, ये बिहार का सबसे बड़ा त्योहार है। तो छठ क्यों करते हैं? छठ क्यों करते हैं? मतलब छठ इसलिए करते हैं कि बच्चों के लिए करते हैं। अच्छा। तो बच्चे मतलब स्वस्थ रहे, सलामत रहे, अच्छे से रहे। और मतलब आज बेटे इनको बेटी के लिए भी कर सकते हैं और बेटों के लिए भी कर सकते हैं, मतलब पूरे अच्छा। परिवार के लिए ही व्रत हाँ, रहता हाँ, है ये। मतलब जिसको बच्चा ना हो तो वो भी वो कर भी छठ सकते हैं। करते वो हैं। जैसे पहले मांग लो, छठी हाँ। मैया मुझे बच्चे ना हो रहा है तो मतलब बच्चे दे दो, तो हो जाए बच्चा तो फिर उनके लिए व्रत शुरू कर देते व्रत हैं। शुरू कर देते व्रत हैं। शुरू तो गाइस आप सब देख सकते हो, चाची ने बताया कि छठ इसलिए रखते हैं। तो मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी फर्स्ट टाइम ही पता चल रहा है कि छठ इसलिए रखते हैं। तो मुझे थोड़ा बहुत ही पता था कि ये व्रत छठ के लिए होता है। जैसे हम लोग जैसे रखते हैं ना होली अष्टमी माता के लिए,
तो ये सेम वैसे ही होता है, मगर होई माता का जो व्रत होता है वो थोड़ा सिंपल होता है, और जो ये छठ वाला व्रत होता है बहुत भारी ये है। बहुत भारी, सबसे भारी ये व्रत होता है। इस त्योहार में डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं और उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं। जब उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं वहीं से व्रत समाप्त हो जाता है। जो कल हम डूबते हुए सूरज की पूजा करेंगे तो उसका भी हम दिखाएंगे, और कल प्रसाद वगैरह बनेगा तो वो सब हमारी प्यारी प्यारी नंदे बनाएगी। तो अब बन रहे हैं ठिकवा, तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको ठिकवा बन रहे हैं। ये इसके मेड़ा है, उसको बनाएंगे, उसको गोले गोले करेंगे, इसमें शेप दे रहे। अबे ये दीपांशी ने करा होगा पहले। नहीं, पिछले साल यही तो कर रही है, पिछले साल भी यही काम कर रहा था। अच्छा अच्छा, दीपांशी का ये काम है, दीपांशी का ये काम है। और बेलेगी बस। और अब के बाद प्रीति का वो काम पड़ेगा, ये काम क्योंकि मम्मी मैं छानती हूँ, मैं छानती हूँ। अब ये मम्मी और हम सबको करना नहीं है ना, इसलिए चलो सही है। हमें अच्छा मौका मिला प्रसाद बनाने का, सही है ना। इसलिए कब भाग चल प्रीति ना बोल रही है कुछ फालतू। लोग में भी लड़ाई करती है देख। भाई जा, दो बहनें हो ना, वहाँ लड़ाई होती होती है। क्यों दीपांशी? बहुत फालतू बोलती है। अभी इनकी दोस्त टेंशन बोलो तुम्हें, थोड़ा मैं कैप्चर ले ही लूंगी मैं, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। बोल लेना हाय बस। हाय, अब पता चले रोशनी वायरल हो जाएगी, फिर रोशनी कहाँ हमसे बात करेगी, तो मंडी हो जाएगी बहुत ज्यादा। सारे इसलिए कह रही है, इसलिए रोशनी ने कह दिया, इसलिए मैं ब्लॉग में नहीं आना चाहती। दीदी शक्ल दिखा रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं व्हाइट वाली सूट वाली का नंबर। सही बात, व्हाइट वाली सूट वाले का नंबर दीजिए। भैया सुबह भैया गए थे ये फल लेने के लिए, तो भैया फल लेके आए हैं, ये धुलकर यहाँ पर रख दिए हैं, और अब उसके बाद सूप में ये एक एक फल जाएगा सब। और उसके बाद आइए मम्मी प्रीति को सिखा रही थी ठिकवा बनाना, तो प्रीति को आ नहीं रहा था ना, तो मम्मी ने कहा इसको इस तरीके से, तो मम्मी ये प्रीति को सिखा रही हैं, और रोशनी छान रही है, दीपांशी ड्राई फ्रूट कट कर रही है। तो ये छठ पूजा में भाई ये ज़रूरी होता है, और सबसे मेन प्रसाद यही होता है, ठिकवा और खाजा। और उसके बाद प्रीति को हो रहा था लेट, उसको जाना था बाल स्ट्रेट करवाने, तो फिर उसके बाद चाची आ गई थी बनाने के लिए। हम सब लोग हो गए रेडी, और बाकी मम्मी और चाची सब रेडी होके चले गए हैं, तो हम 3 जने रह गए हैं। एक रह गई है दीपांशी और प्रीति। भाई हम जा रहे हैं घाट पर पूजा करने के लिए, और ये रोशनी, प्रीति, दीपांशी, और ये देखिए घाट है, बहुत दूर है, हमें भी बहुत लंबा चलना है। हाईवे जा रहे हैं। भाई ये है रास्ता, चलो आगे से भी यहाँ से जाएंगे भाई यहाँ से खतरनाक, हम खतरों के खिलाड़ी नहीं है हम लोग, हम दूर से जाएंगे। मैं ये दंड प्रणाम करते हुए जा रही हैं। ये मैं करवाऊँ तो मेरा थोड़ा सा ले लो। शाम की पूजा का शूट नहीं ले पाई थी क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था, और फ़ोन दीपांशु लेके चला गया था मेरे से। तो उसके बाद अब ये सब रेडी होके डाला वगैरह चाचा लेके घर जा रहे हैं। तो जैसे ही मतलब डाला लेके
तो ढाला लेके चाचा जी जा रहे थे, तो मैं ब्लॉग बना रही थी, तो उनकी जैसे मेरे पे नज़र पड़ी तो वो गुस्सा कर रहे थे। बोल रहे थे कि जब सब पूजा ख़त्म हो गया अब आया और अब शूट करें। पूरा पूजा ख़त्म हो गया जब शूट। ये घाट का नज़ारा है और अब घर जा रहे हैं। सुबह वाली छठ का इंतज़ार है। तो घर पहुँचे तो मेरे प्यारे देवर किशन जी छठ में बम पटाखे लगाते हुए, दीपांशु मेरे हस्बैंड सब मस्ती कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे बम को। सुबह छुट्टी छठी मैया हमनी से बरत दोहार, हमनी से बरत दोहार। तो आप देख सकते हो सुबह का नज़ारा कितना अच्छा है और सुबह के टाइम में छठ में बहुत अच्छा लगता है। मम्मी और चाची खड़ी हुई है पानी में, तो उन्होंने मुझसे अगरबत्ती मांगी थी तो मैं उनको अगरबत्ती देने गई। तो जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाता, जब तक मम्मी और चाची पानी में खड़ी रहेंगी, प्रार्थना करेंगी। तो आप देख सकते हो मम्मी प्रार्थना करने गई हैं। सब लोग वहाँ पर खड़े हैं। तो चाचा जी आए तो उन्होंने देखा कि मैं अकेले काम करूँ, तो उन्होंने सबको बोल रहे थे कि जाओ उधर मानसी के साथ काम कर। सूर्य उदय हो चुका है। तो अब सब लोग अपने अपने सूप और मतलब प्रसाद सूर्य भगवान को चढ़ाएंगे। तो मतलब हर 1 मिनट के लिए सूप लेकर खड़े होंगे। तो ऐसे में प्रसाद सूप वगैरह लेकर खड़ी थी। ये आंटी बिल्कुल भी नहीं होती थी और एक तो मेरे हाथ में टोकरा था, इतना भारी था ना कि मेरे को हाथ भी दर्द होता। और ये इतनी भीड़ थी बोलने के बाद भी बिल्कुल नहीं होती थी। इतनी मुश्किल से जब ये हटी है, जब मैंने ये आंटी को दिया तो ये केले का थम अकेले मुझे उठाया था। ये इतना भारी होता है ना कि बस पूछो मत। एक तो वहाँ पे फिसलन और एक ऊपर से जो रेड वाली आंटी बिल्कुल भी मतलब हट ही नहीं रही थी। और एक आप देख सकते हो मेरे फेस के रिएक्शन से वो मेरे पे क्या देख रही थी, बिल्कुल भी हट के नहीं देख रही। मैं चला भी नहीं जा रहा था। तो उसके बाद ये आंटी चली गई थी, तो आंटी को दोबारा बुलाकर उनको ये प्रसाद चढ़ाया। और प्रियंका दी हर्षित को ले रखी थी और वो मतलब जितने भी सूप थे जो सब प्रसाद मतलब जितने भी लोग थे उनको दूध चढ़ा रही थी। सब में अपने में भी और सबके में भी हर्षित के हाथ से पूजा करवा रही थी। और ये मैं बाहुबली बनी हुई थी अकेले। तो आगे जाके मुझे मिला प्रीति का सपोर्ट। तो प्रीति ने मेरी कराई थोड़ी सी हेल्प और ये केले का थम लेकर रख दिया साइड में। क्या है इसमें? ये क्या होता है? जोर से बोलो। देते हैं किस लिए? अब मुझे नहीं पता क्यों देते हैं। ये नहीं पता तो प्रीति करा रही थी चाची की मदद। तो उसके बाद चाची और मम्मी जा रही थी कपड़े बदलने के लिए, चेंज करने के लिए। तो वो मेरे हाथ से जो वो ओखली था वो गिर गया था सारा। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, सारा उछाल लो और इसको पानी में देकर दोबारा से पन्नी में बांध लेंगे। तो मैंने सारा एक बिना ढूंढना ही पड़ा कहाँ गिरा। तो बड़ी मुश्किल से बिना। और फिर उसके बाद मैं और दीदी थोड़ी सी मस्ती करते, हमने सोचा थोड़ा वीडियो शूट करूँगी। तो शूट करने के लिए मैंने पहले दीदी को ही पानी में बोला जाने के लिए। तो वो गई, तो वो वैसे ही नीचे थोड़ा दलदल था कीचड़ टाइप में, तो वो फंस गई। भाई मैं लोटा ले आई थी, मेरा ही लोटा रह गया था। तो हम लोटा लेके हम लोग जा रहे हैं। और मेरी चप्पल रोशनी ने ली हाथों में क्योंकि मेरे हाथ में जल था। और यहाँ नंदन, दीपांशु
केले का थम लेते हुए। उनकी तबीयत भी खराब थी और उनको थम पकड़ा दिया बेचारे को। और ये दोनों इनके बम कभी खत्म नहीं होते। और ये मेरे देवर जी डांटते हुए, ये दीपांशु भी कह रहे हैं। तो हम दोनों मस्ती करते हुए देवरानी जेठानी हम पूजा जा रहे संपन्न हुई। हैं घर। चलो सूर्य देवता दिख नहीं रहे। पीछे भी कई बार वीडियो डाल चुका हूँ, आप देखते हो। और ये यहाँ ये दोनों बुब्बू और मायरा ऐसे आगे आगे जा रहे हैं कि जैसे इनको सारा रास्ता पता हो। किसी ये पीछे मुड़ के देख रहे तो आवाज दी, तो पीछे मुड़ के देख नहीं तो ये बिल्कुल भी। और ये यहाँ पर इन दोनों प्रसाद खा रहे हैं। घर देख रहे क्या तुम दोनों? चले जाओगे घर अकेले हैं? तो फिर आगे आगे भागे जा रहे हो। यहाँ पर आ गए थे चाचा स्कूटी लेकर, क्योंकि दीपांशु के पास केले का थम था। तो चाची उनको बता रही कि दीपांशु पता नहीं कहाँ है। तो वो दीपांशु को सोचे थे कि स्कूटी पे उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो वही खाना पीना खाकर हम भी निकलने वाले हैं 18। खाना खाकर हमने जलाया एक अनार, और अनार जलाने के बाद अब हम ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी छठ पूजा।